गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस की है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्पेक्ट्रम था उसकी उस स्पेक्ट्रम में जो रेंज होती है, ठीक है, वो हमने डिस्कस की है। कहाँ से कहाँ तक कौन सी रेंज पड़ती है, यूवी रेज कहाँ से कहाँ तक है ना, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, एक्स रेज कहाँ से कहाँ तक है, गामा रेज कहाँ से कहाँ तक है, विजिबल रीजन क्या है, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनके यूजेस क्या है, और ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। आज हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, गोइंग टू स्टार्ट द न्यू यूनिट दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं और उस ऑप्टिक्स में सबसे पहला पार्ट जो आएगा दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स में अब पूरी ऑप्टिक्स में क्या करने वाले हैं, यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट लाइट। लाइट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या फिनोमिना आप ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस पूरे ही चैप्टर में आप लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि लाइट है क्या, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। एक नेचर आप अभी पढ़ के आए हो कि लाइट का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मींस लाइट क्या है, वेव, ठीक है। लाइट क्या होती है, लाइट शोज वेव नेचर। क्या शो करती है, वेव नेचर। लाइट इज ए काइंड ऑफ ए वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साफ साफ बता रही है कि क्या है, लाइट क्या है, वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे, ठीक है। सो लाइट इज ए वेव, फर्स्ट थिंग आप अभी पढ़ के आए हो पीछे चैप्टर में। और दूसरी चीज ये है कि मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है क्लास में कि प्लांक हाइपोथेसिस जो है दैट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड क्वांटम मैकेनिक्स हैज द मोस्ट एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो उस क्वांटम हाइपोथेसिस में, प्लांक हाइपोथेसिस में क्या बात की गई है, वहां ये बात की गई है बेटा कि लाइट पोजेसेस पार्टिकल नेचर, ठीक है। लाइट पोजेसेस पार्टिकल नेचर कि लाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये इससे पहले, प्लांक से पहले बेटा, दिस थ्योरी इज गिवन बाय न्यूटन, और उन्होंने कहा है कि लाइट इज मेड अप ऑफ कर्पस्क्यूल्स, कर्पस्कुलर थ्योरी जिसे आप कहते हैं, कर्पस्कुलर थ्योरी, ओके, कर्पस्क्यूल्स। कर्पस्कुलर थ्योरी में ये थ्योरी बहुत पहले गिवन है प्लांक से, ठीक है। लेकिन प्लांक ने बात की है किसके बारे में, क्वांटाइजेशन, एनर्जी के बारे में बात की थी प्लांक ने। इन्होंने बताया है कि लाइट किस तरह से बनी हुई है। तो कर्पस्कुलर थ्योरी में ये कहा गया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ कर्पस्क्यूल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ कर्पस्क्यूल्स, एंड कर्पस्क्यूल्स का मतलब होता है वेरी टिनी पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स, ठीक है। एंड इवन द सेम स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय प्लांक इन हिज क्वांटाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो लाइट possesses टू नेचर, फर्स्ट इज वेव नेचर, सेकंड इज पार्टिकल नेचर, ओके। वी came on to a conclusion that light possesses dual nature, light has a dual nature, ठीक है। कौन कौन सा, वेव नेचर एंड दूसरा क्या, पार्टिकल नेचर, समझ रहे हो। तो क्या होता है, आपकी लाइट जो है समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, ओके। समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव एंड समटाइम लाइट्स बिहेव लाइक ए पार्टिकल। कभी कभी किसकी तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, कभी कभी किसकी तरह बिहेव करने वाली है, वेव की तरह, ओके। एंड these ये जो सभी चीजें हम पता लगा रहे हैं बिकॉज these आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए आगे आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, दूसरा आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, तीसरा आप पढ़ने वाले हैं बेटा पोलराइजेशन ऑफ
लाइट। और फोर्थ आप पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो आपके फिनोमिना ऑब्जर्व आप करेंगे, चाहे वो इंटरफेरेंस है, चाहे वो डिफ्रेक्शन है, चाहे वो पोलराइजेशन है, दीज कैन ओनली बी एक्सप्लेन, ये तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं इफ लाइट इज अज्यूम टू बी वेव। अगर आप लाइट को वेव की तरह अज्यूम करेंगे, इफ यू अज्यूम लाइट टू बी a wave, then these phenomena can be explained, otherwise these phenomena will not be explained। अगर आप लाइट को वेव अज्यूम करेंगे तभी जा करके आप इन फिनोमिना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये आप आगे जाकर पढ़ने वाले हैं किस तरह से। और फिर जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहां आपको ये पता लगेगा बेटा कि अगर आप लाइट को वेव की तरह अज्यूम करेंगे तो आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज assumed to be a wave, it behaves like a wave. Okay, so how it can be explained? It can only be explained if light is assumed to be a particle. Light is assumed that it possesses particle nature. तो कुछ फिनोमिनाज आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको लाइट को वेव मानना होता है। जब आप उसे वेव मानेंगे तभी जाकर के वो जो आपके ऑब्जर्वेशंस आए हैं आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं आपके जहां पे आपको क्या मानना पड़ेगा, लाइट को what have to you have to assume what that light is some sort of particles की तरह assume करेंगे। ठीक है, so here are the phenomena that will be based on the wave theory or wave nature, and here is the phenomena that is based on particle nature। ठीक है, उससे अलग दो फिनोमिना आप और पढ़ने वाले हैं जो कि आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप पढ़ेंगे, और वो दो फिनोमिना आपके हैं जो आप पढ़ते भी आए हो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपका बेटा दोनों ही फिनोमिना से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लाइट को पार्टिकल अज्यूम करेंगे तब भी आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे, लाइट को वेव अज्यूम करेंगे तो भी आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ऑप्टिक्स। पहले हम वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो रे, फिर वेव और फिर आपका पार्टिकल। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा। चलिए, रे ऑप्टिक्स में केवल आपको एक चीज याद रखनी है जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि आपकी लाइट जो है विल ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कितने भी फिनोमिना आप पढ़िए बट इट विल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह जो है ट्रैवल करने वाले, इट विल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसमें सबसे पहला फिनोमिना आप जो ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन। दैट विल बी रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है bouncing back of light ray ठीक है, after incidenting on a surface। ठीक है, तो किसी सरफेस पे आपने लाइट डाल दी। ठीक है, उस सरफेस से क्या है, उस सरफेस से
वो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है उसी मीडियम। ठीक है, सपोज करिए दैट इज द सरफेस, ये मेरी सरफेस है, इट इज माई सरफेस एंड दैट इज माई मीडियम। ओके, तो यहां से मैंने लाइट रे डाली है और ये लाइट रे इसी मीडियम में वापस हो जाती है। इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक और लाइन ले लेते हैं, इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाना जिसमें आपकी इंसिडेंट रे थी, उसी मीडियम में आपकी वापस आ जाएगी लाइट। तो ऐसे फिनोमिना को आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे सब जानते हैं, आप पढ़ के आए हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपने दीवार पर बॉल फेंक दी, दीवार पर लग के बॉल वापस आ गई है, सो दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट डाल दिया आपने किसी सरफेस पे, बाउंड्री पे, उस बाउंड्री से आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑफ दिस बाउंड्री ऑन दैट बाउंड्री लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जा रही है। सो सच फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। अब इसके लिए आपने क्या किया है, यू यूज spherical mirrors। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स आपने यूज किए। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए व्हाट आर मिरर्स एंड व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। तो क्या है, आपने कोई ऑप्टिकल सरफेस है जो कि स्फीयर की फॉर्म है। ठीक है, ऑप्टिकल सरफेस कहिए, ऑप्टिकल मटेरियल कहिए। ठीक है, ऑप्टिकल मींस दैट इज सेंसिटिव टू लाइट, ऑप्टिकल मींस दैट इज सेंसिटिव टू लाइट, उस पे लाइट के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो सच सरफेस इज नोन एज ऑप्टिकल सरफेस, सच ए मटेरियल इज नोन एज ऑप्टिकल मटेरियल। ठीक है, तो कोई मटेरियल है, कोई सरफेस है, किस शेप की है बेटा? स्फीयर की, स्फेरिकल शेप की है, एंड इसका एक पार्ट कट कर लिया जाता है। सपोज करिए यहां से आपने पार्ट कट कर दिया है, या फिर आपने यहां से ये पार्ट कट कर दिया। ठीक है, एंड वन साइड ऑफ दिस सरफेस हैज बीन पॉलिश्ड, एक साइड जो है इसकी पॉलिश कर दी जाए, कर देते हैं पॉलिश। क्या किया जा सकता है? ये पॉलिश कर दी जाएगी, और क्या किया जा सकता है? ये पॉलिश कर दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे? सो सच जो डिवाइसेस यहां से तैयार होते हैं, दीज डिवाइसेस आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डिवाइस यहां पे तैयार हुए हैं, दीज आर ऑप्टिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब ये जिसमें आपने ये सरफेस पॉलिश की है बाहर से, तो उसकी ये वाले सरफेस काम करेगी, एंड दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और ये सरफेस जिसका आपने ये यहां से किया है, तो इसकी ये वाली सरफेस काम करेगी अंदर वाले, एंड दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इनमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आपकी यूज होगी वो हम पढ़ेंगे। क्या 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 चीजें होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? सपोज करिए ये दोनों लेंस जो मतलब मिरर्स जो है वो इस सरफेस से कट के बने हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर है दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और तीसरा पहले लिख लेते हैं जिसे आप बोलते हैं पोल। पोल पोल अर्थ की सरफेस पर पोल कहां होते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स। अर्थ की ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, अर्थ की शेप आपने देखी है, तो पोल्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स आर टर्म्ड एज पोल्स। तो यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पोल, ठीक है। ये पोल होगा कौन से सरफेस के लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ये पोल होगा कौन से सरफेस के लिए? कॉनकेव के लिए। ओके, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाले लेंस के लिए देखिए, और सॉरी मिरर के लिए, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हुआ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ रहा है क्योंकि किस सरफेस से कट के बना हो? इस तरह से बना है। ये मेरा इसका मिड पॉइंट पोल हुआ P, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होती है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी तरह ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं इसके लिए अलग बनाऊं, सेपरेट बनाऊं, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और यहां इसका पोल, और यहां से ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज R। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन joining द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन joining, इट इज द लाइन joining क्या? B and C, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसी तरह आप इधर भी कर सकते हैं। तो ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस कितना भी बड़ा बना लीजिए, so that axis is known as principal axis. This axis is known as principal axis. चलो, अब यहाँ दो चीजें आने वाली हैं, that is principal focus, principal focus। चलिए प्रिंसिपल फोकस समझिए। देखिए जैसे ये लेंस, हाँ ये मिरर है मेरा, तो इसकी ज्योमेट्री देखते क्या करेगा। अगर मैं इस पर लाइट रे ऐसे डाल देता हूं तो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस, इस लाइट रे को भेजेगा यहां, और अगर इस पे यहां डाल दी जाए तो इस लाइट रे को भेजेगा यहां। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कॉनकेव का बनाऊं और एक लाइट रे मैंने डाल दी है, लाइट रे डाल दी है ऐसे, तो इसकी शेप की वजह से, क्योंकि ऐसे तो कहां भेजेगा? इस तरह। इसी तरह अगर यहां से लाइट रे डाल दी जाए तो कहां भेजेगा? इस तरह। ठीक है, तो मिरर कर क्या रहा है? मिरर कर क्या रहा है?
या तो सारी लाइट रे को एक पॉइंट पे डाल दे रहा है, जैसे यहां पे डाल, कितने भी लाइट रे आप लेकर आइए सबको एक ही पॉइंट पे डाल, ठीक है। यहां पे सभी लाइट रे को क्या कर दिया है, कन्वर्स कर दिया है, ठीक है। मिरर क्या कर दे रहा है, सभी लाइट रे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्स कर दे रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्स कर दे रहा है। दूसरा इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैंने यहां से बढ़ा दूं तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहां से निकल रही है इस तरह, ठीक है। लाइट रे यहां से निकल रही है और निकलने का मतलब क्या है, एक केस में तो क्या हुआ, लाइट रे को ऐसे एक पॉइंट पे कन्वर्स किया जाता है, और एक केस में क्या हो रहा है, एक पॉइंट से सारी लाइट रेज को डाइवर्स किया जा रहा है। तो आपका कोई भी मिरर कर क्या रहा है, जितनी भी लाइट रेज उस पर डाली गई है, या तो उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देगा, या उन्हें एक पॉइंट ऐसा लगेगा कि उसने उस पॉइंट से आने वाले सारी रेज को डाइवर्स कर दिया, ठीक है। या तो एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देगा या सारी लाइट रेज को डाइवर्स कर देगा, और ये लगेगा कि किसी पॉइंट से आ रही थी, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है जहां पे वो कन्वर्स करता है या जहां से उसने डाइवर्स किया है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे ये प्रिंसिपल फोकस है F, और यहां पे ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। 6 आ सकता है आपका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, PF, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। और लास्ट पॉइंट आपका आता है जिसे आप बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर। अपर्चर का मतलब समझिए, सपोज करिए आपके पास एक रूम है और उसमें कोई केवल एक गेट है और कोई भी तरीका नहीं है जिससे लाइट रे अंदर आ सकती। तो लाइट रे अंदर आने का और लाइट रे को बाहर जाने के लिए ये जो ओपनिंग है, कहां से लाइट रे अंदर आ सकती है, कहां से लाइट रे बाहर जाएगी, या कहां लाइट रे डाली जा सकती है, दैट इज नोन एज अपर्चर, ठीक है। उसे बोला जाता है अपर्चर, जहां से लाइट रे एंटर कर सके, जहां से लाइट रे लीव कर रही है, कुल मिलाकर जहां जहां लाइट डाली जा सकती है, ठीक है, जहां जहां पे लाइट इंसिडेंट की जा सकती है, उसे बोला जाता है बेटा अपर्चर। तो इसमें पूरे में सपोज करिए A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो इस A, P, B इस पूरे में ही आपकी लाइट रेज डाली जा सकती है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यहां से यहां तक A, P, B इस पूरे में आपकी लाइट रेज डाली जा सकती है, ठीक है। तो ये जो A, P, B होता है, दैट इज नोन एज अपर्चर, जहां से लाइट रे आपकी डाली जाएगी, इंसिडेंट की जाएगी, जितनी सरफेस पे वो इंसिडेंट की जा सकती है, ठीक है, जितनी सरफेस पे वो इंसिडेंट की जा सकती है, डाली जा सकती है या एंटर कर सकती है, दैट इज नोन एज अपर्चर। आई होप ये टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी। कल रिफ्लेक्शन के बारे में और बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी कल क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन, हैव अ सेफ डे।